फैसल, तसव्वुर करें कि खुदा न खास्ता यहाँ पर हमारे नलकी लगाई जाए या हाथ में, और हम हफ्ते में 3 दफ़ा अपॉइंटमेंट लेकर इंतज़ार करके हॉस्पिटल जाएं, एडमिट हों और 4 घंटे के लिए लेटें और हमारी पूरी बॉडी का ब्लड उस नलकी के ज़रिए एक मशीन में जाए और 4 घंटे बाद सर्कुलेट होकर वो वापस आए। इस प्रोसेस को कहते हैं डायलिसिस। अल्लाह ताला ने यही अमल कुदरती तरीके से मेरे और आपके गुर्दों में एक दिन में 200 लीटर ब्लड, डायलिसिस का डबल से भी ज़्यादा, यही जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें दी हैं। इसीलिए कि कुरान शरीफ में आया कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। 5 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो वाइटल हैं, जिनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता इंसान। टांग के बगैर, आँख के बगैर, कान के बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है, लेकिन गुर्दे के बगैर, फेफड़ों के बगैर, लंग्स के बगैर और इसके अलावा दिल के बगैर, दिमाग के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। वेरी ट्रू। सो गुर्दे जो हैं वो ख़ास तौर पे, क्योंकि माह रमज़ान है और हम माह रमज़ान की ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पर्टिकुलरली गुर्दों की अहमियत जो है वो दोचंद हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। सो गुर्दों की अहमियत यही है कि गुर्दों की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि एक छलनी, जब हम खाते हैं, पीते हैं, सांस लेते हैं, तो जो ख़राब गैसेस बनती हैं, जैसे गाड़ी का जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो धुआं निकलता है ना, पेट्रोल फिल्टर। सो वो जो फासिद मादे, टॉक्सिक अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, वो ब्लड में जमा होते रहते हैं। और अगर गुर्दे ना हो, गुर्दों की छलनी ना हो, फिल्ट्रेशन ना हो, तो वो सारे फासिद मादे हमारे ब्लड में जमा होकर हमारा क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ा देंगे और नतीजतन खुदा न खास्ता इंसान की मौत वाक़ हो जाएगी। इसी वजह से गुर्दों के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते। सो गुर्दों की अहमियत बड़ी वाइटल है, और माह रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पे हम इसका बासानी ख्याल रख सकते हैं। एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि इंसान पानी कम पी रहा है और गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो गुर्दों पे असर पड़ता है। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जिसको गुर्दों की बीमारी ना हो और कोई मेजर इशू ना हो, वो आराम से अफ्तार और सहर में इसकी कमी पूरी करके रोज़े पूरे रख सकता है। हाँ हाँ, काफ़ी आवर्स होते हैं, मतलब आप जी, शाम अगर 6:45 से सुबह के 5:30 बजे तक का टाइम लगाएं तो अच्छा खासा टाइम बन अच्छा जाता खासा है। टाइम है जी, तो बिल्कुल उसमें पानी की कमी को पूरा किया जा कर सकता सकते है। हैं। गुर्दे ख़राब कैसे होते हैं और उसका पता कैसे चलेगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है अंदर? जी। सो पाकिस्तान में जो टॉप रीज़न्स हैं गुर्दों के ख़राब होने के, वो नंबर 1 है डायबिटीज़, शुगर, ज़ियाबीतस की जो बीमारी है। इस वक्त पाकिस्तान में हर 10 में से 4 लोगों शुगर के शिकार हैं। अल्लाह। नंबर 2 आप रख लीजिए हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, और पाकिस्तान में अगेन हर 10 में से 3 लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। मैं तो साथ ये में हूँ। ये डेडली कॉम्बिनेशन है। फैसल मैंने कहा मैं साथ में हूँ। साथ में, यानी मतलब नहीं है हाई ब्लड प्रेशर। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका क्रेडिट जाता है आपके अच्छे लाइफ स्टाइल को और आपकी एक्सरसाइज को, नींद को। जैसा आपने फरमाया था मैं 11 बजे सो जाता हूँ। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि नंबर 1, नॉट इन रमज़ान, मतलब ऑफ कोर्स, रमज़ानों में नहीं। ऑफ हाँ। कोर्स। सो डायबिटीज़ हो गई, नंबर 2 आपके हो गए हाई ब्लड प्रेशर, और नंबर 3 किडनी स्टोन्स, ओए। गुर्दे में पत्थरी। सो ये तीनों चीज़ें डेडली कम्बिनेशन है। और उसके बाद जो चौथा रिस्क फैक्टर है वो पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स की सेल्फ मेडिकेशन। मेडिकल स्टोर के पास वाले के पास गए, बगैर डॉक्टर से कंसल्ट किए, यार मुझे गले में खराश हो रही है, फला चीज़ दे दो, मेरे जोड़ में दर्द है, कोहनी में दर्द है, मुझे दे दो। ये जो एक्सेसिव अननेसेसरी यूज़ है एंटीबायोटिक्स का और पेन किलर्स का, ये भी गुर्दे तबाह कर देते अभी हैं। मेरे साथ डॉक्टर साहब आए हुए थे, वही डायलिसिस के हवाले से बात हो रही थी। उन्होंने भी एग्जैक्टली यही कहा था कि खुदा के वास्ते ये जो पेन किलर्स होती हैं, ये इसकी इंटेक ज़रा कम करें। और पता भी नहीं चलता, क्योंकि इस गुर्दों की बीमारी जब तक के बम नहीं फटता, इंसान ये खामोश कातिल है, साइलेंट किलर है। गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता सॉरी मैं तबाह आपकी होते बात काट रहा हूँ। अक्सर ये होता है, कभी ना आपकी बॉडी में बड़ा पेन हो रहा होता है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता कि क्यों इतना पेन हो रहा है। आप ज़रा पानी की इंटेक बढ़ाते हैं, वो पेन दूर हो जाता है। ऐसे ही है, जलन हो रही होती है यूरिन पास करने में हाँ वगैरह बिल्कुल। वगैरह। और बॉडी में ना हल्की सी थकावट है, जी जी, आप जरा लो फटीग हो फील रहा है कर जी। रहे हैं, फटीग हो रही है, आपने पानी का इंटेक लिया या आपने इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, और बेहतर वो हो जाता सारा पेन जो है वो फिर बॉडी लाइट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये भी समझना ज़रूरी है। लोग उसका हल ये समझते हैं हाइड्रेट कि रखना ज़रूरी है अपने आप को। आप जो है वो टक करके टप लें अपना, क्या कहते हैं, दवा ले ली,
दवा ले ली, दवा ले पेन ली, किलर हाँ। ले लिया, जी जी आप बिल्कुल पानी ऐसे। पी के देखें, आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेके देखें। सो फैसल, आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि मालूम कैसे हो एक आम आदमी को कि यार समथिंग इज रॉन्ग, हाँ। ज़ाहिर टेस्ट से तो मालूम हो ही जाएगा, अल्ट्रासाउंड से या ब्लड टेस्ट वगैरह से, लेकिन सबसे पहली जो निशानी है वो समझिए कि चेहरे पर पफीनेस, सूजन। ये जो हमारी लोअर आईलिड्स हैं, अगर कैमरा फोकस कर सकें तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो लोअर आईलिड्स हैं हमारी, ये जब फूलना शुरू हो जाएं, इनमें सूजन हो जाए, वरम हो जाए, सोजिश हो जाए, या चेहरे पे पफीनेस हो जाए, या पैरों में पफीनेस हो, यानी अगर आप अपने टखने के पास अंगूठे से दबा रहे हैं 30 सेकंड तक और घड़ा पड़ रहा है अंगूठा हटाने के बाद, इट कुड बी एन इंडिकेशन कि समथिंग इज रॉन्ग, खुदा ना खास्ता आइदर विद हार्ट, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, या गुर्दे, यानी चेहरे की सूजन हो गई, पुतलियों की, ये जो नीचे हमारे जो आईलिड्स हैं इनकी सूजन हो गई, और इसके अलावा पैर की टखनों की सूजन हो गई। ये गुर्दे की पहली इंडिकेशन हो सकती है। इसके अलावा ऐसा दर्द जो बैक से साइडों में, फ्लैंक्स में आ रहा है या नाफ तक आ रहा है, और गुर्दे का पेन जब खुदा ना खास्ता होता है ना तो इतना शदीद होता है कि पेन की कैटेगराइजेशन की गई थी, जिसमें एक लेबर पेन, डिलीवरी का पेन और गुर्दे के पेन को टॉप पे रखा गया था। इंसान सीधा नहीं बैठ सकता इसमें, रोल अप हो जाता है बिल्कुल ऐसे, और चीखता है, चिल्लाता है। इसका जो टेस्ट होता है क्या कहते हैं, क्रेटिन? जी जी। सो पहले तो हमने इसकी क्रेटिनिन, जी पहले हमने इसको देख लिया कि अलामात क्या हैं, और उसके बाद डॉक्टर फर्दर कंफर्म करेगा दो चीज़ों से। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, वो ये कि अगर यूरिन पास करने के बाद उसमें फोम, झाग ज़्यादा देर तक रह रहा है और बैठ नहीं रहा, तो दिस कुड ऑल्सो बी एन इंडिकेशन कि समथिंग इज़ रॉन्ग। सो आपके सवाल का जवाब कि क्रेटिनिन जो है वो ब्लड में होता है, जब क्रेटिन एक सर्टन 1.3 से ऊपर बढ़ जाता है तो फिर ये इंडिकेशन हो सकती है गुर्दे सही काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, यूरिन टेस्ट जब हम करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन, यूरिया, जब प्रोटीन आना शुरू हो जाए, लेकिन ये हम लैब्स में चलेगा, ये पता चलेगा टेस्ट से। जो शुरू की अलामत बताई, एक आम आदमी भी अंदाज़ा कर सकता है समथिंग इज़ रॉन्ग। दवाइयों से हो जाता है कंट्रोल सो क्रेटिन? लाइफ स्टाइल एक्चुअली दवाओं से कंट्रोल नहीं होता। दवाएं सिम्टोमेटिक रिलीफ देती हैं, वक्ती रिलीफ देती हैं। आपको प्रोटीन की कंजम्पशन कम करनी पड़ती है और अपना लाइफस्टाइल बेहतर बनाना पड़ता है। पानी का इंटेक अकॉर्डिंगली बताएगा आपको, यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, जो किडनी स्पेशलिस्ट होता है, बताएगा कि आपकी कंडीशन के लिहाज से पानी इंटेक बढ़ाना है या कम करना है। सो अगेन हम बार बार लाइफस्टाइल की बात करते हैं। कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी मसला हो, जहनी सेहत हो, जिस्मानी सेहत हो, इमोशनल सेहत हो या रूहानी सेहत हो, लाइफ स्टाइल इस कलीदी किरदार, वाइटल रोल प्ले करता है इसमें। सो अगेन मैं ये कहूँगा कि किडनीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा टेक केयर करें, इसको बिल्कुल हल्का ना लें, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर डायलिसिस पर आ गया इंसान एक दफ़ा तो उसका कोई हल नहीं है माँ सिवाय। हेपेटाइटिस आल्सो अटैक ऑन किडनी, राइट? सॉरी, हेपेटाइटिस जो होता है, यस, अगर हेपेटाइटिस जो है वो लिवर सिरोसिस में जा चुका है तो इवेंचुअली जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है ना उनकी मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म कर रहा है वो पूरा लिवर कर रहा है और लिवर सही काम नहीं कर रहा। हेपेटाइटिस यानी लिवर की सोजिश। सो हेपेटाइटिस ए तो वक्ती अरकान को कहते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या दूसरी जो टाइप्स हैं, जब सिरोसिस में आ गया या खुदा ना जैसे इंसान अगर अल्कोहल लेने की वजह से सिरोसिस में जा रहा है तो इवेंचुअली उसका असर किडनी पे भी पड़ेगा, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाएंगे उसके ब्लड में। और फिल्ट्रेशन का काम किसका है, छलनी का काम किसका है, गुर्दों का। सो इनडायरेक्टली इवेंचुअली असर पड़ेगा गुर्दों पर। सो यस, आपके सवाल का जवाब है यस, हेपेटाइटिस की वजह से भी इनडायरेक्टली गुर्दे, सारी चीज़ें ही मुतासिर होती हैं इंसान की। और क्योंकि लीवर इटसेल्फ फैसल वाइटल रोल प्ले कर रहा है ना, वाइटल ऑर्गन है जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। गुर्दों का एक दफ़ा ख़राब हो गए, क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD जिसको कहते हैं, उसके बाद इसका कोई देर पा इलाज नहीं है माँ सिवाय ट्रांसप्लांट के। और ट्रांसप्लांट भी गैर कानूनी, आपको पता है कितने होते हैं और हो रहे हैं। सो जो बड़े क्रेडिबल इदारे हैं वो इसीलिए कहते हैं कि अपने किसी ब्लड रिलेटिव को लेकर कैसे ख्याल कैसे रखें गुर्दों का, राइट। सो गुर्दों का ख्याल सबसे पहले तो अगेन मैंने वही कहा कि लाइफ स्टाइल बेहतर हो इंसान का, प्रॉपर एक्सरसाइज करें, नींद बेहतर करें। और दूसरी चीज़, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, डॉक्टर साहब एक आम आदमी, एक एडल्ट मर्द या औरत कितना पानी पिए? 3.7 लीटर्स एक आम एडल्ट खातून जो नॉर्मल हो अदरवाइज वो पी सकती है, उसको पीना चाहिए। यानी 1 लीटर में 250 ml के 4 गिलास होते हैं। हाँ। यानी आप समझ लीजिए 16 गिलास पानी, और मर्दों के 18 से 20 गिलास इन एवरी 24 आवर्स, 24 घंटों में 20
गिलास तक पानी मर्दों को पीना चाहिए और 16 से 18 खवातीन को पीना 20 चाहिए। गिलास का मतलब हो गया तकरीबन 4 लीटर पानी। 4 लीटर पानी, बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये मर्द हजरात के लिए रिकमेंडेड है और 3.7 लीटर यानी 16 से 18 खवातीन के लिए रिकमेंडेड है। प्लस अगेन उन चीज़ों से बचें जिनसे गुर्दों की बीमारी हो रही है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, पेन किलर ना लें ज़रा सी बात पर। इसके अलावा खुदा का वास्ता शुगर, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। कबूतर बिल्ली वाली अप्रोच ना अपनाएं कि यार मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा, कुछ निकल आया तो ज़िंदगी भर टेंशन में रहूंगा। ये होता है ना कि जो बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि लेकिन उससे करने से जान नहीं बचती। आम है हमारे यहाँ कि नहीं यार टेस्ट नहीं कराना है, हमें कुछ ना कुछ निकाल देते हैं। ओ भाई वो पागल हैं, वो आपके ब्लड के अंदर कुछ मिला के निकालते हैं। आप पहले प्रिकॉशंस एक चीज़ होती है, टेस्ट करवाते रहा करें हर साल।